चलें, तो आज का लेक्चर ये कि आपको एक्सप्लेन किया जाएगा आपको चाइना की मार्केट। चाइना की मार्केट, यस, चाइना। इसमें आप लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन चाइना इज द किंग ऑफ मैन्युफैक्चर। ठीक है। आप यहाँ से अपने प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना चाहें, अमेजोन पे करना चाहें, किसी भी प्लेटफॉर्म पे करना चाहें या अपनी वेबसाइट पर करना चाहें, तो आप चाइना से लोगो यानी कि मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं। ठीक है। अब चाइना इज़ द किंग ऑफ बिजनेस। चाइना से हमने अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस कैसे करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, नॉट ओनली फॉर अमेजोन। अब आप चाइना से फॉर एग्जांपल 2 अकाउंट क्रिएट करवा सकते हैं। फॉर अकाउंट B2B, बिजनेस टू बिजनेस। ये कौन लोग होते हैं? फॉर एग्जांपल ये चाइना के अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, मैन्युफैक्चर। फॉर एग्जांपल ये किट बनाने वाली कंपनी और मैन्युफैक्चर, लेकिन वो कहते हैं कि हम चाइना के प्लेटफॉर्म अलीबाबा पे अपना प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं, तो वो इस प्लेटफॉर्म पे कैसे रजिस्टर्ड होंगे? आपका अलीबाबा उनसे फीस लेता है, उनको 3 टाइप के आप अकाउंट देता है अलीबाबा। जैसे कि अमेजोन प्रोफेशनल इंडिविजुअल, उसके अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं, ऐसे ही अलीबाबा पे B2B बिजनेस मैन्युफैक्चर वाला चाहता है कि मैं अपना अकाउंट बना के ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट को सेल करूं, तो पहले तो उसे अकाउंट ही चाहिए ना। तो बाइंग यानी कि सेलिंग अकाउंट, वो अपना सेलिंग एज ए क्लाइंट अकाउंट क्रिएट करता है, जिसमें कि अलीबाबा मुख्तलिफ पैकेज देता है। अगर आप इस पैकेज में अकाउंट बनाएंगे तो आप इतनी फीस पे करेंगे। ठीक है। प्रीमियम पैकेज, गोल्ड पैकेज, फॉर बेसिक पैकेज। अलीबाबा मैन्युफैक्चर से अकाउंट बनाने के पैसे चार्ज करता है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास यानी कि एक छोटी सी फैक्ट्री है और मैंने अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखा हुआ है कि 1000 एम्प्लॉय और मेरे पास यानी कि इतना इक्विपमेंट अवेलेबल है। अलीबाबा बाकायदा उसकी लोकेशन पे जाके वेरिफिकेशन की जाती है कि जो डॉक्यूमेंटेशन इसने हमें प्रोवाइड की क्या वाकई ही रियल में है। अच्छा, इन केस वो रियल में है तो अलीबाबा उसे परमिशन देता, ओके लेट्स स्टार्ट। वो फीस पे करते हैं, फीस पे करने के बाद तब वो अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे काउंट किए जाते हैं। यहाँ पे लिखा होता है आपके सामने, अलीबाबा पे आए, यहाँ पे देखें वो जो आपके सप्लायर हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, यहाँ पे लिखा होता है वेरीफाइड। अब वो हम जब अपना प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं, हम यही चीज़ देखते हैं कि आपका सप्लायर इस वेरीफाई है। वेरीफाई किन से है? अलीबाबा से। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किचन का आइटम, ये किचन एक्सेसरीज लिखें यहाँ पे, और यहाँ पे आप ले लें ये। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये नॉट ओनली वन सप्लायर, मैनी सप्लायर अवेलेबल। अब यहाँ पे आपने देखना है कि कौन सा सप्लायर वेरीफाइड। यहाँ पे देखिए स्टिकर लगा हुआ है वेरीफाइड। अब ये वेरीफाइड किसने लगाया आपको? अलीबाबा ने। अलीबाबा जब आप प्लेटफॉर्म बनाने जाते हैं, अपना अकाउंट क्रिएट करने जाते हैं, तो अलीबाबा आपसे ये वेरिफिकेशन करता है। ठीक है। आफ्टर दैट आपने कम्युनिकेशन की 1 ईयर 2 ईयर, आपने अपने कस्टमर के साथ कोई स्कैम नहीं किया। ठीक है। आपने प्रोडक्ट जो आपकी यानी कि यहाँ अकाउंट पे लगी वैसी ही प्रोडक्ट क्वालिटी, वेट एंड साइज, ईच एंड एवरीथिंग इज गुड। जब आप ये किट बाय करना चाहते हैं तो किट बाय करने के लिए आप देखते हैं, आप अपने सप्लायर से पूछते हैं, इसका वेट आपने लिखा हुआ है 250 ग्राम, क्या इतना वेट है? ओके। अब आपके पास जब प्रोडक्ट पहुंचता है तो वो 250 नहीं होता, ओनली 100। तो इससे आइडिया होता है कि इट मीन क्वालिटी आल्सो वेरी बैड। ठीक है। तो आप क्लेम करेंगे उसे। अब ये क्लेम किसके पास जाएगा? अलीबाबा के पास। ठीक है।
जैसे हम अमेज़ोन पे अकाउंट बनाते हैं, अमेज़ोन से B2C बिजनेस, ये प्रोडक्ट आप किसी हमारे कस्टमर ने बाय किया, बाय करने के बाद अब फीडबैक को किससे देता है? वो अमेज़ोन। तो अकाउंट अफेक्ट होता है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अली बाबा पे आपने ये प्रोडक्ट बाय किया, जो उन्होंने लिखा हुआ है, जो आपने एग्रीमेंट किया है उसके मुताबिक नहीं, तो इट मीन आप क्लेम कर सकते हैं। अब उसकी की जिम्मेदारी किसने कौन लेता है? आपका अली बाबा। तो इसलिए अली बाबा पे आप अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी कर सकते हैं। आप पाकिस्तान में चाहें, ऑल ओवर द वर्ल्ड में चाहें, आप ये बिजनेस कर सकते हैं। पाकिस्तान में फॉर एग्जांपल मैं यही किट मंगवाना चाहता हूँ, मैं ऑलरेडी अपने सप्लायर से कम्युनिकेशन कर चुका हूँ, मुझे ये 500 चाहिए, विद लोगो लगा के दें आप इसको, ठीक है। वो लोगो लगा के देंगे, लोगो यानी कि लेज़र प्रिंट, वो लोगो लगा देते हैं MJ के नाम से। और ये प्रोडक्ट आपको पाकिस्तान कैसे मिले, वो मैंने अपने सप्लायर को ही बोला कि आप ही पाकिस्तानी कोई सप्लायर वहाँ से ढूंढे जो आपके एरिया में हो, ताकि प्रोडक्ट कोई इशू होता है, लेट होता है, एटलीस्ट आप उसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसने कहा यस, आप अपनी क्वांटिटी बताएं मुझे, तो मैं आपको ये सर्विस दे सकती हूँ पाकिस्तान में। हम अननोन पर्सन से लें जो वेरीफाइड नहीं है आपके अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे, तो अली बाबा कहता है आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल आपके कैश की। आपने जो कैश दिया, प्रोडक्ट लिया, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल, ये उनकी पॉलिसी में लिखा हुआ है। अली बाबा डीटीपी शिपिंग नहीं अलाउ करते। कैसे? जिसने ये किटें देनी है जी, वो डीटीपी शिपिंग में। हाँ, ये चीज़ें वही मैंने उनसे लेना है कि मुझे मेरे घर पे दें, डीटीपी करा के दें मुझे। FOB नो, ठीक है। फ्रेड फॉरवर्ड नो, मुझे डीटीपी दें, मेरे घर पे पहुंचा दें। तो यही सर्विस मैंने उन्हें बोला है, वो सर्विस मुझे देगा। तो बेसिकली आप अली बाबा पे नॉट ओनली फॉर अमेज़ॉन बिजनेस, आप अपना पर्सनल बिजनेस भी ऑफ कोर्स अपना प्रोडक्ट ही सेल करना चाहते हैं ना, तो आपको यूनिक प्रोडक्ट कहाँ से मिलते हैं? अली बाबा से। आप अपने नाम का टैग मेंशन कराएं और अपना ब्रांड लॉन्च करें। ये मैक्सिमम 2 to 3 लाख से आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। लाइक ये किट मैंने आपको दिखाई, इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैक्सिमम 3 लाख। 3 लाख में आपकी वेबसाइट, ठीक है, जो आपकी मेन शॉप होती है उसको प्रिपेयर किया है। उसके बाद हमने ये मैक्सिमम 1.5 लाख का हमने ये प्रोडक्ट बाय करना है, दैट्स इट। स्टॉक मैंने उठाना है और मैक्सिमम मैंने 10,000 इसकी मैंने एडवर्टाइजमेंट पे लगाना है। एडवर्टाइजमेंट पीपीसी मैंने करनी है, नॉट इन अमेज़न। अब पीपीसी मैंने अपने खुद से करनी है। आपकी फेसबुक, आपका टिकटॉक, आपका इंस्टाग्राम, आपका व्हाट्सएप, आपका यूट्यूब, इन 5 चीज़ों पे मैंने अपनी पीपीसी करनी है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट लोगों तक मैसेज पहुंचाना है और आई होप सो ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा। तो समझ गए, इन केस आप अली बाबा पे ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन क्या चाहिए हमें। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है। अब यहाँ पे आ जाए मेरी प्रेजेंटेशन पे, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ पे देखें प्रेजेंटेशन पे, यहाँ पे प्रेजेंटेशन में आप लोगों को ये बेसिक चीज़ें और डॉक्यूमेंटेशन ही एक्सप्लेन की जाएगी, नॉट ओनली फॉर अमेज़न। आप इवन के दुनिया की किसी मार्केट में अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं। पाकिस्तान में भी आप ये जो होलसेल का बिजनेस, ये सर्विसेज दे सकते हैं, अपना प्लेटफॉर्म लगा सकते हैं। लोग कहाँ से डरते हैं कि हम कैसे लेके आए चाइना से पाकिस्तान में। जब आपको ये वे पता चल जाता है तो आप अपनी प्लानिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखें 2-3 टाइप की आपकी शिपिंग होती है। नंबर 1 जो सबसे इम्पोर्टेंट, आपने DDP पाकिस्तान ने डिलीवरी ड्यूटी पेड, आपके चाइना से प्रोडक्ट आपने बाय किया, बाय करने के बाद अब प्रोडक्ट आपके ऑफ कोर्स या तो वाया एयर आएगा या वाया सी आएगा, 2 ही मेथड है ना। थर्ड मेथड ये आपका पर्सनल लगेज लेके आएगा वाया रोड, तो वो तो आना मुश्किल है। लेकिन आप वाया सी या फिर वाया एयर मंगवा सकते हैं। अब इसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, कमर्शियल इनवाइसें चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अलावा PI इनवाइस चाहिए होती है, परफॉर्मा इनवाइस, ठीक है।
ये अब आपने अपने सप्लायर से लेनी है। अब यहाँ पे डिलीवरी ड्यूटी पेड मीन के वहाँ से सी पोर्ट पे जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन करवानी है वो डैम केयर आप खुद ही करेंगे सप्लायर से, उन्होंने खुद ही डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ऑफ कोर्स आप किचन का आइटम मंगवा रहे हैं तो पॉलिसी है, आप मेडिसिन मंगवाएंगे तो उसकी अलग से पॉलिसी है, आप ओवन मंगवाते हैं तो उसकी अलग से पॉलिसी है, उसी बेस पे आपका टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप अपने सप्लायर से ये चीज़ें कंफर्म करेंगे। आप जो कम्युनिकेशन करते हैं ईबे के अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे अपने सप्लायर से, तो बेसिकली वो एग्रीमेंट ही होता है आपका। इन द फ्यूचर सम इशू आप यही कम्युनिकेशन अपने अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे अलीबाबा की सपोर्ट टीम को दिखाएंगे, देखिए हम ये ऑलरेडी एग्री कर चुके हैं। ठीक है, फिर आफ्टर दैट आपकी पेमेंट का इशू है, आपके प्रोडक्ट का इशू है, तो आपका अलीबाबा यही उसे कैच करेगा और वेरिफिकेशन करेगा उससे। ठीक है, तो आपने अपने प्रोडक्ट की डीडीपी ले, डीडीपी मीन के आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट पेमेंट करनी है, प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, पेमेंट की बारगेनिंग करनी है और प्रोडक्ट आपके लोकेशन पे पहुंच जाएगा। वो कैसे आता है, कैसे डॉक्यूमेंटेशन की, वो डैम केयर। ठीक है, अच्छा फ्रेट फॉरवर्ड में क्या होता है कि आप इसमें जाए EXW में, सप्लायर आपका कहता है कि आप प्रोडक्ट मुझसे लें, मेरे वेयर हाउस से उठा लें। आप आगे वाला काम कैसे करना है वो ये कहते हैं वो हमें नहीं पता है, यानी कि वो एक्स वर्क किया उन्होंने। ठीक है, EXW के नाम से। अब ये दो ही मेथड हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम अलीबाबा से प्रोडक्ट बाय किया, यही किट मैंने बाय की अलीबाबा से और मैंने अमेज़न यूएई में पहुंचानी है। अब मैंने यूएई में पहुंचाने के लिए मैंने सर्विस क्या ली है, EXW। वो कैसे, मैंने DDP भी ली है, मैंने EX, दोनों मैंने मेथड से मैं अपनी ये शिपिंग करवाता हूँ। EXW मीन के आपने अपने सप्लायर से ये प्रोडक्ट बाय की और उसके बाद हमने अपने अकाउंट पे ये शिपिंग प्लान बनाया। शिपिंग प्लान बनाने के बाद अमेज़न का ही एक DHL वाले या UPS वाले वो कहते हैं कि ओके ठीक है, हम जिस लोकेशन पे है माल हम खुद ही पिक करेंगे और अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंचाएंगे। EXW, ठीक है, तो ये सर्विस मैंने ली EXW। ठीक है, अब मैंने पेमेंट किसको की है, अमेज़न के जो आपका शिपिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मैंने पेमेंट उनको की है। तो दो आप यानी कि शिपिंग लेंगे, आप EXW या आप DDP लेंगे। आपने भी अपनी जो प्रोडक्ट ढूंढने हैं, आपने ये बातें पूछनी है उससे कि आप मुझे DDP दे सकते हैं, ये अपने प्रैक्टिस के लिए भी और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और ये आप उनसे बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये आपका EXW कि ओके ये प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से मेरा अमेज़न का शिपिंग जो होगा, जो भी पर्सन वो खुद ही पिक करेगा। तो ये दो आपने कम्युनिकेशन करनी है अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, अब ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है अभी सुनने के बाद आपको इजी लगता है, आप कल तक इसको नहीं पढ़ेंगे, आप कहेंगे आई डोंट नो व्हाट इज दिस। इसलिए आप पढ़ लेना, फिर प्रैक्टिस कर लेना, फिर आप यानी कि ईजिली इसको समझ जाएंगे। इन दोनों में से सेफ मॉडल कौन सा सर? आपका दोनों ही सेफ है। इसमें से EXW जो है ये कि फर्ज करते किटें दे देता है, यस वेयर हाउस में पड़ी हुई है, यस ये दूसरे पर्सन को किटें दे देता है। यस, जैसे ये मैं समझ गया क्वेश्चन आपका। हाँ, मैंने 100 किटें ली, अब इस 100 में हो सकता है 2 किटें टूटी हुई हों, राइट। सप्लायर कहता है कि आप या तो आप दें मुझे वीडियो कॉल ये 1 by 1 करके दिखाएं, वन मेथड। सेकंड मेथड ये कि आप इंस्पेक्शन के लिए वहाँ पे अलग से टीमें अवेलेबल हैं कि मेरे 100 प्रोडक्ट अवेलेबल, क्या आप इनकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं, मैं आपको इतने पैसे दूंगा। तो थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन के लिए अवेलेबल है, लीगल रजिस्टर्ड अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे, या फिर आपका दोस्त, आपका अपना रिलेटिव वो जाके इसे चेक कर सकता है। वो कहता है कि मेरी शॉप से निकल जाता है, बाद में टूटता है, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। लेकिन मेरी किटें प्रॉब्लम होता है, मैं कहता हूँ कि इमी व्हाट इज दिस, वो कहता है आई डोंट नो रियली, आई चेक एवरीथिंग इज वेरी गुड बट आई एम सो सॉरी, विल नॉट हैपन नेक्स्ट टाइम। तो ये होती है आपके अच्छे सप्लायरों की निशानियाँ होती हैं। ठीक है, आपके इंस्पेक्शन का खर्चा भी बच गया, आपने रिलेशन ही अपने सप्लायर से अच्छा बना लिया। सप्लायर को भी पता है कि ये अच्छा
मेरा कस्टमर है, इसे मैं बैड चीज़ें दूंगा तो नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा। मार्केट में और भी किटें सेल करने वाले बैठे हुए हैं, तो वो भी चाहते हैं कि हम अपना रेपुटेशन ख़राब ना करें। क्लियर? EXW एंड DDP। अगर किटें टूटी निकल आती हैं बाद तो में, वो जिम्मेदार नहीं है। अलीबाबा को कंप्लेन No. करने कोई जिम्मेदार नहीं। नो, आपने इंस्पेक्शन करा चुके हैं, ठीक है। आप उस कहता है मेरे वेयर हाउस से प्रोडक्ट अभी उठा है, अब आपने टूटने वाली चीज़ है, आप इसकी सिक्योर करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। आप बबल रैप इसमें लगवाएं, आप लकड़ी का बॉक्स बनवाएं, ये आप पे डिपेंड है। अब वो तो नहीं बना के देंगे ना, पता चले 10 रुपये की चीज़ है 20 रुपये का बॉक्स बन जाए, तो ऐसी सर्विस वो तो नहीं देंगे ना। तो ये कॉमन क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, EXW जैसे है ये, यस किटें उठा के वेयर हाउस में से उठा के दूसरे को दे देते हैं। Yes. ये हम DDP नहीं लेते, EXW यस। ठीक है। हम दूसरे जैसे DHL वाले को कह देते हैं कि यार हमारी किटें इधर उठा लें आप, यस। अगर वो हमें बता दे कि इतनी ये चीज ऐसे हाँ यस, वो चेक कर सकते हैं, आपका रिलेशन अच्छा है, वरना आप इन थर्ड पार्टी को देंगे। अगर आप उनके साथ रिलेशन अच्छा है तो हो सकता है वो चेक कर लें, वरना उनके पास इतना टाइम इज मनी, ठीक है। 1000 को वो गिनने बैठे कितना टाइम लग जाएगा। जो प्रोफेशनल लोगों कहते हैं ओके गिव मी द कैश, आई विल काउंट, आई विल चेक, वेरी सिंपल, राइट। तो ये आपका बिजनेस के ट्रिक हैं। नेक्स्ट आ जाइए यहाँ पे EXW, और मैंने यहाँ पे DDP की डिटेल दी हुई है, जस्ट जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया सब चीज़ें वही इंग्लिश में मेंशन की हुई है। क्लियर? नेक्स्ट चलें आप, नेक्स्ट में देखिए इनके रिक्वेस्ट टू यू द सप्लायर टू शेयर अस PI। ये आपने जो कम्युनिकेशन करनी है लाजिम उनको कहना है कि मुझे PI इनवाइस दें। PI इनवाइस क्या होती है? ये किट आपने लेनी है, एक ये किट लेनी है आपने, ये बॉक्स लेना है, और इसके अलावा कुछ भी आपने XYZ लेना है। तो वो PI इनवाइस क्या होती है? उस पर वो लिख के देता है क्वांटिटी, मटेरियल, साइज, पिक्चर, प्राइस, सब कुछ उस इनवाइस पे मेंशन होती है, और उनका लोगो भी लगा होता है, कंप्यूटराइज। तो इसको कहते हैं PI इनवाइस। इसके बाद आपने इन केस अपना बिजनेस खुद से करना है, जो लोग शिपिंग का सर्विस दे रहे हैं चाइना टू कराची, वो उनके लिए होती है कमर्शियल इनवाइस, CI इनवाइस। उस पर लिखा होता है मटेरियल किस पोर्ट से जाएगा, कितना माल है, किस सप्लायर से लिया, आगे किसके पास जाएगा, वो डाटा सब CI इनवाइस में मेंशन होता है, और वो भी पोर्ट पे या वाया एयर वहाँ से शिपिंग किया जाता है, और आपके पाकिस्तान में मुख्तलिफ डेस्टिनेशन पे प्रोडक्ट पहुँच जाता है। क्लियर? ये आपकी PI इनवाइस, ये आगे मैं आपको दिखा देता हूँ अपने PI जो मैंने ऑलरेडी अपने सप्लायर से ली हैं। यहाँ पे जाएं, यहाँ पे देखें, यहाँ पे जस्ट अ वेट, यस, ये सप्लायर ईमेल अवेलेबल, यहाँ पे हमने इनसे इनवाइसें ली होंगी, जस्ट अ वेट, नोटिस, क्या नोटिस, ये सब इसकी चैट में जाएं तो चैट में हो सकता है हमें कोई PI इनवाइस इसने अटैच की हुई, ये देखें सब वीडियो वगैरह और पिक्चर, ये सब हमारे यहाँ पे, ये एक ऑफिशियल पेज है आपका, जो ये अकाउंट आपने बनाया है अलीबाबा पे, ठीक है। ये हम हो चुके हैं कार्टून कितने हैं, और इसी पे आपकी डिटेल पिक्चर सब कुछ होती है सिंगल, जब आपको पैटर्न बना के देते हैं। क्लियर हो गया ये आपकी PI इनवाइस। अच्छा नेक्स्ट चलें, ये आपकी CI इनवाइसें कमर्शियल इनवाइसें होती हैं, जो आपके ये बिज़नेस कर रहे हैं, कराची एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं रजिस्टर्ड, और चाइना से प्रोडक्ट उठाते हैं कंटेनर के कंटेनर। बेसिकली उनके पास ये कमर्शियल इनवाइस होती है, वो जाके अपने जो वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी या एज ए नुमाइंदा जो एक पोर्ट को कंट्रोल कर रहे हैं, तो वो चेक करते हैं कोई इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो नुकसानदेह हो, जो एक कंट्री से सेकंड कंट्री में ट्रेवल कर रही हो, तो वो CI इनवाइस में सब कुछ मेंशन होता है, फिर उस पर टैली किया जाता है, तो इसको कहते हैं CI इनवाइस। तो ये बिज़नेस भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, एज ए शिपिंग की सर्विस देना चाइना से पाकिस्तान में। तो बेसिकली यही है इनकी पर्पज़ होता है, आपकी कमर्शियल इनवाइस है, यहाँ से रजिस्टर कराएं, रजिस्टर कराने के बाद आप इस बिज़नेस को स्टार्ट करें। PI की जो आपने दिखाई है ना तस्वीर जी, वो स्लिप की, वो भी PDF में ऐड करते हैं। PDF में चाहिए हो? नहीं, वो भी PDF में ऐड करते हैं। ऐड कर दें मीन
जैसे वो तस्वीर आपने बनाई है ना। अच्छा, वैसे बना दूँ? हाँ ठीक है, नो इशू, मैं उसको PDF में आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये होता है आपका बिल ऑफ लैंडिंग। आपका प्रोडक्ट अमेज़ोन के शिपर ने वहाँ से पिक किया, अमेज़ोन के वेयर हाउस पहुँच चुका है। अब अमेज़ोन के वेयर हाउस हम अपने अकाउंट को देख रहे हैं, यहाँ से हम अकाउंट लॉगिन किया कि प्रोडक्ट तो मेरा जो इतना टाइम हो चुका है स्पेंड, प्रोडक्ट क्यों नहीं पहुँचा अभी तक। तो हम यानी कि अपना अमेज़ोन को या तो मेल करेंगे या अपील करेंगे कि वेयर इज़ माई शिपमेंट, लास्ट 3 वीक यानी कि हो चुके हैं बट अभी तक नो एक्टिवेट इन माई अकाउंट। तो वो क्या करेंगे, वो आपको कहेंगे हमें तो माल मिला ही नहीं है। जो अमेज़ोन का शिपर वो यानी कि अमेज़ोन के डैशबोर्ड पे हैंड ओवर कर चुका है, हमें वो शीट देता है बिल ऑफ लैंडिंग। हम कहते हैं बिल ऑफ लैंडिंग आपके रिप्रेजेंटेटिव ने रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो जब अमेज़ोन देखता है कि यस यहाँ से रिसीव हो चुका है, इट मीन प्रोडक्ट हमारे ही वेयर हाउस में कहीं अवेलेबल है। नहीं मिलता तो अमेज़ोन आपको रीइंवेस्टमेंट करके देगा। हमने ऐसे करवाए हैं, हमारे प्रोडक्ट नहीं मिले, उन्होंने हमें रीइंवेस्ट करके दिया है। एक मिनट, जब वो अमेज़ोन के वेयर हाउस में भेजेंगे चीज, यस, चाइना से चलेगी, यस, उस पे वो लेबलिंग करेगा ऑफ कोर्स, चाइना से ही कर यस। ये लेबल हमने वहीं पे अपने सप्लायर को देने हैं। चाइना के सप्लायर यहाँ पे देखें कि ये ऑलरेडी मैंने इसको अपने लेबल्स दिए हैं। ये सॉरी जाजिल वाला है ये, ठीक है, नो स्नैप दिया आई थिंक मैंने इसको अपने चाइनीज सप्लायर को। यहाँ हमने इनको अपने ये प्रोडक्ट, ये देखें बॉक्स में हम यहाँ से लेबल देंगे। ये लेबल ये बेसिकली उसी ने लगाया है, इमनी ने ये लेबल। ठीक है, ये लेबल हमने अपने अकाउंट में जब शिपमेंट प्लान रेडी करेंगे, यहाँ पे लेबल भी जनरेट होंगे। ये लेबल हम यहाँ पे अटैच करके दे देंगे और ये प्रोडक्ट देखें लगाने के बाद, बॉक्स में पैक करने के बाद हमें पिक्चर वीडियो भेज देता है कि योर प्रोडक्ट इज़ रेडी फॉर शिपमेंट, ठीक है। अब अमेज़ोन के वेयर हाउस में पहुँचने के बाद प्रोडक्ट वहाँ से गुम हो जाता है। ह्यूमन मिस्टेक, लाइक आपके मिलियन लोगों का माल आता है, बॉक्स छोटा कहीं से कहीं गायब हो जाता है, या किसी के सम टाइम में अकाउंट में भी शिफ्ट हो जाता है। लाइक अभी हमारे एक अकाउंट में 6 मंथ पहले हमने एक डॉग की फूड थी, वो लगाई यानी कि शिपमेंट पहुंच चुकी है, बट अमेज़ोन ने एक्टिवेट नहीं की। हम पूछते हैं वेयर इज़ आवर प्रोडक्ट, ये शिपमेंट पहुंच चुकी है, ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल हैं, आप एक्टिव का मैसेज भी दे चुके हैं, बट प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो वो 6 मंथ हमने ये अपील की। 6 मंथ के बाद क्योंकि ऑल डॉक्यूमेंट अवेलेबल, अमेज़ोन ने विद प्रॉफिट $150 उसको रीइंवेस्टमेंट पेमेंट हमें दे दी, ठीक है। सम टाइम में क्या होता है कि हमारे अकाउंट पे कोई 5 लाख का माल किसी का हमारे अकाउंट में शिफ्ट हो गया, ठीक है, 5 लाख पाकिस्तानी। अब हमने अमेज़ोन को अपील की कि दिस इज़ नॉट आवर प्रोडक्ट, रिमूव दिस वन। अमेज़ोन कहता है प्रोवाइड अस इनवॉइस, बुलशिट। वहाँ पे देखिए जब माल ही नहीं हमारा, हम कहाँ से देंगे इनवॉइस। हमने कहा छोड़ें, साइलेंट पे रह जाएं, अभी ये सेल आने दें। सेल हो चुकी है, 5 लाख हमारे अकाउंट में आ चुके हैं। अब हम क्या डिसाइड करेंगे, वो किसी गरीब को दे देंगे, ठीक है। हम वही किसी उलमा कराम से पूछ के कि ये 5 लाख किसको दिए जाएं। अमेज़ोन कहते हैं, अमेज़ोन उल्टा ही हम पे ही केस कि आप इनवॉइस दें। इनवॉइस कहाँ से दें जब प्रोडक्ट हमने ख़रीदा ही नहीं, आपके जो ऐड कर रहे हैं उससे मिस्टेक हुई है ये। लेकिन जब इतनी एक्सप्लेन में जाएंगे तो उल्टा केस हम पे ही आ जाएगा। जिससे मिस्टेक हुई वो इस चीज़ को नहीं ओपन करेगा। ऑफ कोर्स मीटिंग बैठती है, उसको फायर किया जा सकता है एम्प्लॉय। तो सम टाइम में ऐसी मिस्टेक होती है, दिस इज द बिजनेस, ठीक है। तो ये बिल ऑफ लैंडिंग होगी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके बाद आप आ जाएं, ये आपकी जितनी भी एग्रीमेंट आपने करना है, जो मैसेजिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, आपने इसको पढ़ना है। और ये अपनी प्रैक्टिस के तौर पे आप ये चीज़ें पूछ सकते हैं उससे। ये जस्ट आप मटेरियल क्या आप पूछे इससे, आप पूछें कि इसका वेट कितना है, साइज़ क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ें मुझे पिक्चर दिखाएं, क्या वीडियो बनाएंगे आप, ये सब चीज़ें जब कम्युनिकेशन कर रहे हैं ना, तब उससे पूछे, वो कहेगा यस आई विल प्रोवाइड। लेकिन जब पेमेंट दे देते हैं वो कहते हैं नो 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 वी डिस्कस ऑलरेडी डन आवर एग्रीमेंट। लेकिन अच्छे सप्लायर होते हैं, वो आपको कोऑपरेट करते हैं, ठीक है।
सारी चीजें चैट में की हुई हैं, उससे पहले से पता है कि यस, वो चैट में क्या है, ऑफिशियली आपका एक एग्रीमेंट है वही चैट। अब ये वही चीज़ें हैं, इन केस आप अपना ये मैं प्राइवेट लेबल करवाना चाहता हूँ, इसको लोगो लगवाना चाहता हूँ, नेगोशिएट भी मैं कर चुका हूँ इसमें कि मैं इतने प्रोडक्ट लूँगा, और मैं इससे ये भी कर चुका हूँ कि मुझे चाइना से पाकिस्तान दें प्रोडक्ट। ये सब कम्युनिकेशन लाइव, ये प्रोडक्ट मंगवाना चाह रहे हैं, स्मार्ट वॉच वो मंगवाना चाह रहे हैं एमजो के लोगो से, तो यही चीज़ें आप भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। ये आपके सामने पाकिस्तान में जो इतने बड़े बड़े जो यहाँ पे मॉल्स बने हुए हैं, माल कहाँ से आ रहा है? चाइना से आ रहे हैं, और वो 50 to 70% आपसे ज़्यादा प्रॉफिट ले रहे हैं। लेकिन यहाँ कहते हैं यूनिक प्रोडक्ट, यस, ये प्रोडक्ट की कास्ट ही इतनी है, वो तो हमें पता है कि इस प्रोडक्ट की कास्ट कितनी है। ये प्रोडक्ट मुझे इसमें 60% प्रॉफिट होता है इस प्रोडक्ट पे। दराज पे एक और प्रोडक्ट लगा हुआ है, लेकिन उसकी भी कास्ट इससे भी ज़्यादा इनके बेनिफिट मिलता है उसमें। तो ये आप चाइना से ये बिज़नेस कर सकते हैं, वेरी इजी। ये आपको एक स्केच यानी कि समझाया जा रहा है कि आप कोई बिज़नेस करना चाहें अमेज़ोन से हट के, आप अमेज़ोन से बेनिफिट ले सकते हैं चाइना से, और आप अपना बिज़नेस भी कर सकते हैं। अब ये जो होता है आपका सप्लायर गोल्ड क्राइटेरिया, ये क्यों कैसे मिलता है हमें? ये आपको एलीबाबा देता है। जैसे कि हमारे अमेज़ोन अकाउंट पे एल्गोरिज्म वो डिसाइड करता है कि इसके रेटिंग रिव्यू इतना है, ऐसे ही इन सप्लायर की कौन करता है वेरिफिकेशन? एलीबाबा, और एलीबाबा ही उनके अकाउंट पे ये टैग लगाता है, ठीक है। इसीलिए जब हम बाय करने जाते हैं यहाँ पे, तो यही चीज़ देखते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम कितना है सप्लायर का। ऐसा तो नहीं आज मैंने मैसेज किया 3 दिन के बाद रिप्लाई आ रहे हैं, नो, ऐसा नहीं चाहिए हमें, ठीक है। हमें इनके जिसके ऊपर आज किया विदिन 2-3-4 आवर में रिप्लाई दे हमें, और गोल्ड सप्लायर होना चाहिए, ट्रेड इंश्योरेंस होना चाहिए। इन केस हमारी यानी कि अपना प्रोडक्ट गुम हो चुकी है तो हमें वो जिम्मेदार एलीबाबा। तो ये चीज़ें आप देखेंगे जब एलीबाबा के इस प्लेटफॉर्म पे आप प्रोडक्ट को हंटिंग करने जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को लाजिम आपने चेक करना है कि सप्लायर की क्या कैटेगरी। देखिए, एक तो मिल गया है 14 ईयर से ये बिज़नेस कर रहा है, ठीक है। एक टैग तो सबसे पहले ही है ना, वेरीफाइड। तो ये टैग आपने इस सप्लायर की मेन डैशबोर्ड पे जाके आपने चेक करना है, क्लियर। तो ये आपका सप्लायर का हो गया। नीचे ये भी सप्लायर की ही कैटेगरी की सब उसके पॉइंट चेक करने हैं आपने एलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे। ऐसा कभी नहीं करना कि वो इनमें से कोई कैटेगरी नहीं आप उससे बाय कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपका पेमेंट स्टॉप हो जाए, होल्डिंग हो सकती है, और वो समझे गायब भी हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं प्राइवेट का बिजनेस करना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ 1000 चाहिए ये प्रोडक्ट, तो मैं इस प्रोडक्ट की एक ही चीज़ वेरिफिकेशन कर सकता हूँ। मैं बिटवीन जब वो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैं पूछ सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट क्या मुझे दिखा सकते हैं कहाँ पे बन रही है, उसकी वीडियो बना के, या मेरा फ्रेंड आके चेक करना चाहता है यस की, तो प्रॉब्लम है आपके लिए। इसलिए ये एक्सपीरियंस होता है, जब आप लोगों की एक्सपीरियंस है तो आप इनसे ये बातें करेंगे। ये मेरे इस फॉर्मेट को आपने रीड करना है जब भी आप अपना प्लानिंग करें, अपना बिजनेस अमेज़ोन पे बिजनेस यूएई में, यूएसए में, पाकिस्तान में, तो आपने इन पॉइंट्स को फॉलो करना है, फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ये बिल्कुल वही है सप्लायर कम्युनिकेशन। उससे यानी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फॉर्मेट वही है सब कुछ। ये प्रोडक्ट जो ऑलरेडी हम अपना ये अकाउंट जो आपने B2C बनाया, आपने बनाया अलीबाबा का अकाउंट, ये बना लेना, वेरी इजी है। ये मैंने बताया हुआ है प्रेजेंटेशन कि कैसे अकाउंट बनाएंगे। ये अकाउंट बना लेना, आपका अकाउंट बना हुआ है। ये अकाउंट क्या होता है, आपकी ही विटनेस होता है, ठीक है। ये अकाउंट आप बनाने के बाद आप उससे कम्युनिकेशन करें। आप तो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, अपने ही प्रोडक्ट में को उठा के देखें, आप जो आपकी शॉप पे है ना, उन्हीं की पिक्चर यहाँ पे सर्च करके देखें, उन्हीं में से चेक करें कि अलीबाबा से मुझे कौन कौन से प्रोडक्ट मिल सकते हैं। वेरी इजी। हो सकता है यहाँ से आप लाहौर से लेते हैं आप 10 रुपीज़ का, हो सकता है आपकी पहुँच यहाँ पे 5 रुपीज़ में मिले, हो सकता है, लेकिन ये आपकी वर्किंग पे है। आपके प्रोडक्ट जितने भी हैं आप लिटिल बिट सोचें, अलीबाबा के प्लेटफॉर्म पे चेक करें क्या वो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं
और ऑफ कोर्स अवेलेबल हैं। दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं जो अली बाबा के पास नहीं है। ये प्रॉफिट यानी कि आपने कैलकुलेशन कर लेनी है, वेरी इजी। आप अमेज़ोन पे कर रहे हैं लेकिन ये सिंपल अपने कैलकुलेटर से कर लेंगे। ये एक लेटर की मैंने दे दिया फॉर्मेट, ठीक है। यही फॉर्मेट आप बना सकते हैं जब अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं या एक बिग ऑर्डर लेने वाले हैं, दैट टाइम। ये आपके वो सप्लायर हैं जो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। आप चाहते हैं FXW लेना चाहते हैं, EXW सॉरी, तो आप इन सप्लायर से, लिंक इनका अवेलेबल है, ये पाकिस्तान में रजिस्टर्ड सप्लायर हैं। आप इनसे कम्युनिकेशन करें कि आपने चाइना से माल उठाना है, या कराची दे दें या मुल्तान दे दें, आप कितने पैसे चार्ज करेंगे। ये प्रोडक्ट है 100 पीस हैं, 2 बॉक्स हैं, इतना वेट है, ये कैटेगरी है, फिर आपको पैसे बता देगा। तो फिर आप EXW की सर्विस ले सकते हैं। समझ आ गई? DDP शिपिंग में बताएगा। हाँ ऑफ कोर्स, आप इन सप्लायरों से कम्युनिकेशन करें। अब ये सप्लायरों से आप लोगों ने कम्युनिकेशन करने के व्हाट्सअप नंबर मिल जाएंगे, लिंक अवेलेबल है, ये रजिस्टर्ड है यहाँ पे पाकिस्तान कराची में बैठे हुए हैं। मुल्तान शहर में बहुत कम है, जो हैं वो इन्हीं से सर्विस लेंगे। ये सब उन्हीं का लिंक है जो कराची में बैठे हुए हैं। तो ये आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं कि शिपर पाकिस्तानी जो कार्गो करा के दे रहे हैं, यहाँ से लिंक मिल सकता है, आप इनसे भी ले सकते हैं। लेकिन वही क्राइटेरिया होना चाहिए, वेरीफाई होना चाहिए और इंश्योर्ड होना चाहिए, जो ऑलरेडी क्राइटेरिया लिखा हुआ है। जैसे कि आप सप्लायर को ढूंढ रहे हैं, ये आपके शिपिंग वाले हैं, ये भी रजिस्टर्ड करा के बैठे हुए हैं। इससे क्या सवाल जवाब कर दें कि आप यानी कि ये प्रोडक्ट हैं, ये 1000 पीस हैं, पाकिस्तान कराची पहुँचाना है, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं रजिस्टर्ड अली बाबा के प्लेटफॉर्म पे, बाकी नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि पोर्ट पे बड़े प्रॉब्लम करेंगे, वो इसलिए वो आते नहीं। हाँ पाकिस्तानी वे निकाल लेते हैं, उन्हें पता है कि मैंने किसको कितने पैसे देने हैं और अपना कंटेनर निकाल लेना है, दैट्स इट। ये प्रोडक्ट काफ़ी हैं जो हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं अली बाबा से बाय करके। आप स्टेशनरी में चले जाएं, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे इस कैटेगरी में। देखना अपने यूई के लिए, ये छोटे प्रोडक्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सबके यूज़ के लिए होती है चीज़। तो ये चीज़ भी आप अली बाबा से सोर्सिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, ये देखें जो मेरे पास किट है, यही प्रोडक्ट आपके चेज़अप पे अवेलेबल है। ये सब प्रोडक्ट आपके चेज़अप पे अवेलेबल हैं और इवन के ये इसकी अपनी वेबसाइट भी पर्सन ने बना के सेल कर रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ें आप भी बना सकते हैं अपना प्लेटफॉर्म। अब ये देखिए वेबसाइट बनाई, यहाँ से भी ऑर्डर लेता है और चेज़अप पे भी लोकल भी अपना बिजनेस कर रहा है वो। अब यही काम मैंने खुद से करना, अपनी वेबसाइट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी है, बस स्टॉक का वेट है, जैसे स्टॉक आता है ऐसे हम अपनी वेबसाइट को लॉन्च कर देंगे। ठीक हो गया, ये काम आप आसानी से कर सकते हैं। यही देखें इनका अपना प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे देखें ये इनका फेसबुक पेज है। फेसबुक पेज पे इन्होंने यही प्रोडक्ट लगाए हुए हैं, सब जितने प्रोडक्ट लगे हुए हैं इसी का नाम से बनाया है फेसबुक पेज। और ये प्रोडक्ट 2.7K यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। जब भी कोई नया प्रोडक्ट आता है इनके बाद नोटिफिकेशन चला जाता है। ये सिस्टम तो आपकी अपनी दुकान का नहीं है, राइट। तो ये सिस्टम आज से जो मैनेज करना थिंकिंग कर लेगा, वो विद इन 6 मंथ साल इन दुकानों से अच्छा वो बिजनेस कर रहा होगा। कि कम्युनिटी आपकी जुड़ रही है ना, 1000, 5000, 1 लाख बंदा, एक नया प्रोडक्ट लगता है, नोटिफिकेशन उनके पास पिक्चर चले जाते हैं, वो देखते हैं खोल गया क्या चीज़ है। जबकि आपके शॉप पे कोई नई चीज़ आती है तो कस्टमर खुद आके देखता है। आजकल टाइम बहुत कम है, तो ये प्लानिंग आज से कर लें। बिजनेस में आना है तो यहाँ सेकंड आप आ जाएं, ये उनकी वेबसाइट हो गई है। और ये देखें उन्होंने दराज पे भी अपना प्रोडक्ट लगाया हुआ है, यही इनके एक्सपो वालों ने। अब ये देखें आपकी पब्लिसिटी कहाँ कहाँ कर रहे हैं, राइट, ऑटो पे काम चल रहा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि आप
चाइना से सोर्सिंग करें, अपना लोगो लगाएं, अपनी यानी कि वेबसाइट रेडी करें, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ये सब चीज़ें आप वहाँ से प्रिपेयर करके आप लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक आइडिया देना था कि चाइना की प्रेजेंटेशन में आप ऑल ओवर द वर्ल्ड और इवन के पाकिस्तान में आप कैसे इसको लॉन्च करें। फेसबुक पे सर का अगर कोई ऑर्डर आता है, देखना अपने यूई के लिए ये छोटे प्रोडक्ट होते हैं, लाइट वेट होते हैं, सबके यूज़ के लिए होती है चीज़, तो ये चीज़ भी आप अलीबाबा से सोर्सिंग कर सकते हैं। ये आपका कैलकुलेटर जो कि ऑलरेडी अमेज़ोन पे यूज़ होता है। तो ये थी आपकी चाइना की प्रेजेंटेशन। अब ये 4 कंट्री आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब इसमें आप लाइव प्रैक्टिकल करें इसमें, तभी आपके ये क्लियर हो जाएंगे। आप जब अपना करेंगे तब इस पर वर्किंग करें, लिटिल बिट अपने जहन के लिए ये प्रेजेंटेशन अपनी सेव कर लें, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।